हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मकरन सर ट्यूटोरियल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसे मैंने कल वीडियो डाला था आरबीआई असिस्टेंट और ग्रेड बी एग्जाम्स का गाइस, ठीक है। तो वहां पे मैंने बोला था कि अपकमिंग में मैंने बताया था कि एग्जाम, ये दोनों भी एग्जाम्स आ रही है। तो आज हम आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम्स का स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं, रोड मैप देखने वाले हैं कि आप मतलब जितना बचा समय है उतने बचे समय में आप ये एग्जाम को किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। तो कल का, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है गाइस, कल का वीडियो भी देख लो आप, ठीक है। अभी हम शुरुआत करते हैं कि क्या एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी ये वाले एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो दोस्तों देखिएगा, जैसे मैंने बताया था कि मतलब ये नोटिफिकेशन दिसंबर 2022 को आना था, बट 2022 को ये वाला नोटिफिकेशन नहीं आया गाइस। एक्सपेक्टेड है, मतलब सोर्सेज बोल रहे हैं कि जनवरी 2023 के एंड में ये नोटिफिकेशन आना है, ठीक है। कभी भी रिलीज हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आप ये एग्जाम के लिए बिल्कुल बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा। आज की तारीख है 5 जनवरी। अगर मानो कि नोटिफिकेशन अगर आता है तो नेक्स्ट डे से इसका मतलब फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस जैसे ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाता है तो 10 से 15 दिन का वो फॉर्म फिलिंग का तारीख दे देते हैं। तो उसके बाद समझ लो फिर से 15 से 30 दिन में आपका एग्जाम वो कभी भी हो सकता है गाइस, करेक्ट। तो अभी से अगर मैं देखूं तो हमारे पास 2 से ढाई महीना लगभग है, मतलब एक्सपेक्टेड है कि 15 मार्च के या 16 मार्च के करीब करीब इसका एग्जाम हो सकता है दोस्तों, ठीक है। आरबीआई असिस्टेंट की एग्जाम, तो आप बिल्कुल ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहिएगा। ये एग्जाम का एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरीके से हमें अभी अप्रोच करना है, तो हम अभी देखने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अभी हम बात करेंगे यहाँ पे प्री एग्जाम्स के बारे में, ठीक है। तो प्री एग्जाम्स के बारे में हम बात करते हैं गाइस। मेंस एग्जाम का मैं प्री के बाद इसका वीडियो लाऊंगा कि क्या एग्जैक्ट हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो दोस्तों प्री एग्जाम्स में आपको पता है कि क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 कंपोनेंट होते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि मतलब जैसे ये 100 मार्क में बच्चे पूरा 100 अटेम्प्ट करके आते हैं, इजंट इट। पूरा 100 अटेम्प्ट करके आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आपकी जो भी एवरेज सबकी अटेम्प्ट होगी वो 95 प्लस होने चाहिए। तो आप बोलोगे सर इतना अटेम्प्ट कैसे हो सकता है। बिल्कुल बच्चे करते हैं और 90 प्लस आपको यहाँ पे मार्क लेना है, क्योंकि ह्यूमन एरर की अगर मैं बात करूं तो कुछ 2-3 मार्क यहाँ पे हो सकते हैं कि मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में जाए, बट क्वांट और रीजनिंग में आपका 100% एक्यूरेसी होना मांगता है दोस्तों। क्योंकि ये एग्जाम आईबीपीएस, क्लरिकल और एसबीआई से इसीलिए डिफर करती है कि यहाँ पे कट ऑफ वो ज्यादा जाती है। ये ध्यान में रखना अपने। तो हम ऐसे समझ के चलना कि सभी लोगों, हम ओपन कैटेगरी से है और उसी तरीके से पेपर देके आना है, तभी जाके आप प्री क्रैक कर पाओगे इसका। तो एग्जैक्ट अभी हम चलते हैं कि क्वांट का एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, ठीक है। 2.5 महीने का अगर मैं प्रॉपर तरीके से प्लान करूं तो दोस्तों देखो, यहाँ पे आने वाले कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं 10 या 15 वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 5 3 पेन अप्रोक्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो नंबर सीरीज के आ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद 5 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आ सकते हैं। और बचे 10 डीआई पे क्वेश्चन आ सकते हैं। और हर बार का मैक्सिमम टाइम पैटर्न यही होता है, यही क्वेश्चनिंग क्वांट में आती है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखना। अब आप कैसे प्लान आउट करोगे गाइस। बेहतरीन तरीका क्या है कि जब भी एग्जाम में 2 या 2.5 महीने बचते हैं, या अगर आप कुछ दिन से पढ़ते आ रहे हो और एक बार आपकी पूरी प्रॉपर तरीके से पढ़ाई होती है, तो कुछ अलग तरीके से आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। सिंपली आपने क्या करना है, आप सिंपली मॉक लगाओगे, कुछ भी नहीं करना है आपको। मॉक में एग्जैक्ट क्या करना है कि आपको मॉक में एग्जैक्ट आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी ही चेक करना है। आपका स्पीड और एक्यूरेसी कैसे जाता है, क्योंकि गाइस इंडिविजुअल टॉपिक की यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो जितना ज्यादा आप मॉक लगा सको, रोज के डेली के 2 मॉक्स आपको यहाँ पे लगाने हैं, डेली 2 मॉक्स, ठीक है। डेली के 2 मॉक आप लगाते चलो, ठीक है। उसके बाद अगर आप बोल रहे होंगे कि मॉक कौन सी लगा सकते हैं, तो बेस्ट वे है कि टेक्स्ट बुक के मॉक्स अच्छे हैं। इन्होंने कोई मुझे पैसे नहीं दिए गाइस, मैंने खुद ने देखा है कि क्वालिटी क्या है। उसके बाद स्मार्ट कीड़ा के भी आप ले सकते हो, या फिर तीसरा आप ले सकते हो ऑलिव बोर्ड का, इसका लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप ये 3 में से कौन सा भी इनिशियली अगर आपको स्टार्ट करना है तो यू कैन स्टार्ट विद टेक्स्ट बुक, तो देन गो विद द स्मार्ट कीड़ा एंड ऑलिव बोर्ड। तो ये 3 मॉक आप प्रॉपर तरीके से अगर लगाओगे तो गाइज मुझे लगता है कि
हर बार आपको मतलब देखना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पढ़ाई कैसे करनी है, जब आप मॉक लगा रहे हो ना दोस्तों, ठीक है, आप जब मॉक लगा रहे हो तो आपको ये देखना है कि आपका जो क्वेश्चन प्रॉपर टाइम में अटेम्प्ट नहीं हुआ, तो वो क्यों नहीं अटेम्प्ट हुआ, सिर्फ वो क्वेश्चन की एनालिसिस करनी है, ठीक है। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ है वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि 35 में से 35 यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके आप उधर इंग्लिश का अगर थोड़ा सा कम ज्यादा हुआ तो चलेगा वहां पे, बट यहाँ पे आपको 70 मार्क्स लेने हैं, मतलब लेने हैं क्वांट रीजनिंग का पकड़ के, ठीक है। 70 आपको कैसे भी करके इन करना ही करना है, तभी जाके आप आरबीआई असिस्टेंट की एग्जाम एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, कि जो क्वेश्चन अगर बना है और वो क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा है, तो वो ज्यादा टाइम क्यों लगा है, वाई, ठीक है। तो सिर्फ पेपर होने के बाद इसकी एनालिसिस करना जरूरी है, बस ये एनालिसिस करो और आप देखो गाइस, आपका वर्ड प्रॉब्लम रहे। हाँ, अब यहाँ पे ये कैसे होना चाहिए, मतलब ऑर्डर क्या होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो जनरली अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है 20 मिनट में, अगर मुझे 35 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो सबसे पहले मैं सिम्प अप्रॉक्स के क्वेश्चंस को लूं, उसके बाद गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये दो बड़े जल्दी इजी हो जाते हैं। कभी कभी नंबर सीरीज क्लिकिंग नहीं होती है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट आप नंबर सीरीज को रखो, मतलब अगर पांचों नंबर सीरीज क्लिक हो गई तो आपके हाथ में 15 मार्क्स तो आ गए दोस्तों। उसके बाद मैं डीआई के तरफ रुक करूंगा, 15 और 10 25, और उसके बाद मैं वर्ड प्रॉब्लम पे खेलूंगा। वर्ड प्रॉब्लम भी बड़े इजी होते हैं, सारे टॉपिक्स अगर आपने एक बार पढ़ लिए तो आप वर्ड प्रॉब्लम भी आराम से सॉल्व कर पाओगे दोस्तों। तो ये रही क्वांट का स्ट्रेटेजी, मतलब आपको 2 या ढाई महीने में ये एक ही चीज करना है, तभी जाके आपका स्पीड बढ़ेगा और एक्यूरेसी बढ़ेगी। अगर आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करते रहोगे तो कोई भी उसमें मजा नहीं रहेगा दोस्तों। उसके बाद हम रीजनिंग के तरफ रुक करते हैं, ठीक है, कि रीजनिंग में एग्जैक्ट क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी पार्ट रीजनिंग में अगर हम बोले तो गाइस सीटिंग और पजल, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के क्वेश्चंस। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चंस ही मिला के लगभग यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं सीटिंग या पजल्स में। कोडिंग डिकोडिंग पे आपका कभी 5 कभी 3 तो कभी 2 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। मतलब कोडिंग डिकोडिंग की अगर मैं बात करूं, इनपुट आउटपुट जनरली प्री एग्जाम में नहीं पूछता है, असिस्टेंट के जनरली नहीं आता, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि नहीं आएगा, जनरली नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सिलॉग्स की बात करेंगे दोस्तों, सिलॉग्स में पूछे तो कभी 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन या कभी 2 क्वेश्चन, इस तरीके की पैटर्न होंगी। उसके बाद अगर मिसलेनस में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ऑर्डर एंड रैंकिंग पे 1 या 2 क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मतलब मिसलेनस पे बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं गाइस, ठीक है। क्वेश्चनिंग की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, सीलॉग, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, इस पे ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो दैट इज व्हाट पजल्स भी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग भी हो गया, अल्फाबेटिकल मिसलेनस सीरीज के भी गाइस 1 से 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। मतलब ज्यादातर पार्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसी का ज्यादातर पार्ट आपके एग्जाम में रहता है। तो इसको डिनाई नहीं करो, इसको बिल्कुल आप प्रॉपर फ्लो में लाओ गाइस, ठीक है। प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करो इसका, तो ये आराम से बन जाएगा। सिटिंग पजल की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। कोडिंग, हाँ, कोडिंग में अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जंबल कोडिंग के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, या चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है, बट चाइनीज कोडिंग मेंस का पैटर्न होता है, तो जनरली वी कैन एक्सपेक्ट द जंबल कोडिंग 3 to 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जंबल कोडिंग भी आ सकता है। सीलॉक्स के जैसे मैंने बोला कि 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं गाइस, अल्फाबेटिकल मिसलेनस सीरीज के भी आ सकते हैं। कभी कभार डाटा सफिशिएंसी भी दे देता है वो 1-2 मार्क के लिए दोस्तों, ठीक है, 1-2 मार्क के लिए डाटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर उसको क्वेश्चन पूछना है तो वो मिसलेनस के तौर पे ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 1-2 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ज्यादा आप इस पे फोकस करना, जो मैंने पार्ट बताया यहाँ पे ज्यादा इस पे फोकस करना, ज्यादा इसी पे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है। बाकी आप क्रिटिकल रीजनिंग की अगर बात कर रहे हो तो क्रिटिकल रीजनिंग का मतलब जो स्टेटमेंट कंक्लूजन वगैरह ये जो पार्ट है वो ज्यादातर करके मेंस में ही पूछा जाता है दोस्तों। तो अब देखो इसका भी सेम आपको वही चीज करनी है कि आपको जब आप ब्लड रिलेशन का हो सकता है गाइस, बिल्कुल ब्लड रिलेशन
ये क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, मतलब एक या दो क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन भी आ सकता है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। मतलब बट ये जो 70% जो पार्ट है ये सीटिंग अरेंजमेंट और पजल पे पूछेगा। तो सबसे पहले अगर आपको पेपर को स्टार्ट करना है तो मैं हमेशा बोलता हूं कि सीटिंग पजल से पेपर को स्टार्ट नहीं करना है। अगर मानो एक आध पजल में आप स्टक हो गए तो गाइस वैसे ही टाइम आपका खराब हो जाता है। तो आपने एग्जैक्ट क्या करना है दोस्तों, एग्जैक्ट जब भी आप मॉक लगा रहे हो यहाँ पे भी आपको मॉक में ही लगाना है। मॉक अगर आप लगा रहे हो गाइस तो मॉक में आप क्या करना, सबसे पहले ये मिसलेनस वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करना, जैसे सीलॉग्स है, जैसे हम विदाउट वेन डायग्राम मेथड से पढ़ाते हैं गाइस, तो उससे हार्डली 5 क्वेश्चन 1 या 1.5 मिनट में हम कर लेते हैं। ठीक है, 1 या 1.5 मिनट से ऊपर जाता ही नहीं है, चाहे क्वेश्चन कितना भी टफ रहे, बस देख के उसका आंसर हम लगा देते हैं। जैसे सीलॉग्स कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में आप जंबल कोडिंग का क्वेश्चन कर सकते हो पहले अगर आता है तो, ऑर्डर रैंकिंग का, एएमएस का, या फिर डाटा सफिशिएंसी का, या ब्लड रिलेशन का, इसमें से कौन सा भी पिक करके आप सॉल्व कर सकते हो जो आपके लिए इजी लगता है। उसके बाद ही आप सीटिंग अरेंजमेंट और पजल को हाथ लगाइए। मोस्ट ऑफ द लोगों को लगता है कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 5 सब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं गाइज, बट होता क्या है कि अगर आप स्टक हो गए तो आपका समय खराब हो सकता है। तो ये रहा रीजनिंग का कंप्लीट स्ट्रेटेजी पैकेज कि आप 2-2.5 महीने में एग्जैक्टली क्या करना है, आपको दो दो मॉक्स समय निकाल के लगाना है गाइस। इंग्लिश में हम बात करते हैं अभी, तो मैंने बोला है कि लेवल काफी इजी होता है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंटेंट तौर पे अगर हम देखेंगे तो कंप्रेंशन, ठीक है, क्लोज टेस्ट, ठीक है, वोकैब के क्वेश्चंस भी पूछते हैं दोस्तों। उसके बाद फिलर्स भी आता है, इजंट इट, आता कि नहीं आता, एरर, ठीक है, और सेंटेंस अरेंजमेंट, या फिर मैं इसको बोलूं दैट इज व्हाट, रीअरेंजमेंट, या फिर जमलिंग ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट। तो गाइस देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, आपने जो फोकस करना है, जो भी ग्रामेटिकली जिनका बहुत स्ट्रांग है, मतलब ग्रामर्स, तो गाइस गो फॉर दिस वन दैट इज फिलर एंड एरर्स। जिनकी भी ग्रामर बहुत तगड़ी है, जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर है, बट गाइज होता क्या है, मोस्ट ऑफ द मतलब बैंकिंग का अगर पेपर की बात करें तो ये ग्रामेटिकल बेस्ड ज्यादा नहीं होता है, ये होता है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जिनका अच्छा है तो गाइज यू कैन सॉल्व कंप्रेंशन, है ना। जिनका भी अंडरस्टैंडिंग, जिनका भी ग्रामेटिकल बेस्ड बहुत अच्छा है, तो जैसे अभी क्लोज टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो कभी कभार यहाँ पे ग्रामेटिकल बेस्ड दे देता है, कभी कभार थियोरटिकल बेस्ड देता है। तो गाइज मतलब दोनों में से कौन सा भी हो सकता है क्लोज टेस्ट का, तो इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन की क्लोज टेस्ट में किस तरीके से हो सकता है। जनरली एरर्स के मतलब इसमें आप पूरा अगर जिनका ग्रामेटिकल बहुत अच्छा है तो इसमें फुल मार्क्स ले सकते हैं। डबल फीलर या फीलर की बात अगर मैं करूं, या फिर अगर वोकैब की बात करूं, वोकैब मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों का दिक्कत रहता है गाइस की वोकैब, जैसे अगर सिनोनिम एंटोनिम्स अगर कंपरेंशन में पूछ लिए तो फिर उसमें गलती होने की संभावनाएं बढ़ते हैं। तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पे हाथ लगाना है हमें। तो ये कब आपको समझ में आएगा, जब आप आरबीआई के बहुत सारे मॉक्स लगाओगे, इंग्लिश के बहुत सारे पेपर सॉल्व करोगे, जब आप पूरे अगर 30 अटेम्प्ट कर रहे हो और जिसमें 25 प्लस आपका अगर स्कोर मतलब एवरेज आ रहा है, तो एग्जाम में भी वही स्कोर बनेगा। तो गाइस हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी आप मॉक में जितना मतलब ले रहे हो, अगर सपोज मॉक में आप कंसिस्टेंटली 85 to 90 अगर आप ले रहे हो, तो आपके रियल एग्जाम में भी +2 या -2 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाता गाइस, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाता। तो आप एकदम से मॉक लगाते रहो, मॉक में अगर आपकी स्कोर की इंप्रूवमेंट हो रही है, मतलब एग्जैक्ट एग्जाम में भी उसकी इंप्रूवमेंट होएगी, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से करो, और नए वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। जैसे आपको पता है मैं क्वांट रीजनिंग, मेरा खुद का ऐप है मकरन सर ट्यूटोरियल, उसमें डेली की ऑनलाइन क्लासेस चलती है, मतलब क्वांट रीजनिंग इंग्लिश तीनों भी क्लासेस चलती है गाइस। तो जिसको भी अगर चाहते हैं कि मतलब मेरा टीचिंग मेथड कैसा है, तो यूट्यूब पे मैंने कुछ वीडियो डाली है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो, या फिर मैंने फ्री सेशन मेरे ऐप पे लगाया है, एंड्रॉइड iOS प्ले स्टोर से आप मतलब इसको डाउनलोड कर सकते हो गाइज। वहां पे भी मैंने कुछ फ्री सेशंस लगाया अभी, कल से ही मतलब डीआई का सेशन हमने स्टार्ट किया, डाटा इंटरप्रिटेशन का, पूरा बेसिक से पूरा एडवांस कोर्स हम लेने वाले हैं, जस्ट 300 रुपीज उसकी फीस है गाइस। और आज से क्रिटिकल रीजनिंग स्टार्ट होने वाले हैं, आज शाम 5 बजे इसकी पहली क्लास रहेगी।
तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप इसको ज्वाइन करें, ठीक है। 300 रुपये मतलब ऐसी बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होती। या जिसको भी कुछ पूछना है या मेरे व्हाट्सएप पे अगर मैसेज करना है तो गाइज ये मेरा नंबर है, आप इस पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो दोस्तों। तो होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत बेहतरीन लगा होगा। बस लाइक कर दीजिएगा गाइस, जब भी आप वीडियो पे आते हो तो एक लाइक के हम भूखे हैं। बस लाइक दबाना ना भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करते चलो। और ऐसी मोर वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स।